वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसमें हमने निकाला था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो हमारा जो यूनिट है, जो 10th क्लास का सेकंड यूनिट है, जिसका नाम पॉलिनोमियल है, तो आज हम इसके टाइप्स थोड़े से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात हम करेंगे। इसमें आते हैं 3 टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 type, that is linear polynomial. Second one is quadratic polynomial, and third one is cubic polynomial. So these are the 3 types of polynomials. तो अब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। तो जिस स्टूडेंट ने पिछला क्लास मिस किया है तो वो वहां पे देख सकता है। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल के आगे है एक वर्ड, दैट इज लीनियर। ठीक है, तो लीनियर को जब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, इसकी मीनिंग निकलती है हमारे पास। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इज 1। ठीक है, तो अब रहा सवाल, पॉलिनोमियल तो है लेकिन लीनियर आगे क्यों है इसका? अगर इसकी मीनिंग है 1 तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा एक पॉलिनोमियल 2x प्लस 5y माइनस 100। दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है, जिसमें कुछ वेरिएबल्स भी है। कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है? यहाँ पे है 2, दिस इज 5 एंड दिस इज माइनस 100। और वेरिएबल कौन कौन सा है? दिस इज x एंड दिस इज y। तो अगर आपको मैं क्वेश्चन करूंगा, आप जरा बताइए मुझे, जो यहाँ पे वेरिएबल्स यूज किए गए हैं इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो इनका जो पावर है, इनका जो पावर है वो कितना है? तो याद रखिए मेरी बात, जो भी वेरिएबल अकेले होता है विदाउट एनी पावर, जिसका कोई भी पावर नहीं होता है, उसका पावर होता है 1। याद रखना। तो यहां पे x का दिख रहा है, कोई पावर नहीं है, लेकिन इसका ऑलरेडी है कितना? 1। यहां पे y का कोई भी पावर नहीं है, तो इसका कितना है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब वो वाली पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर of the variable is 1, that polynomial is called as linear polynomial. ओके, इसी पावर को हम दूसरा यहां पे बोल सकते हैं। एक तो इसका नाम है पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा इसको हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हालांकि जो 10th क्लास की टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें शायद पहले एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है कि आप बताइए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किस किस पार्ट में, कौन कौन से पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री है। तो याद रखना, डिग्री या पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर इस पॉलिनोमियल की बात हम करेंगे तो यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है। इसका मतलब वो वाली पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो वो क्या बनेगा फिर? वो उसको हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक की मीनिंग हम देखेंगे तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ठीक है, तो अब इसी तरह यही एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 100। मैंने यही एग्जांपल यहां पे लिखी है, लेकिन मैंने एक डिफरेंस यहां पे मेंशन की। जो यहां पे y था, यहां पे इसका पावर था 1, मैंने इसी y को यहां पे पावर 2 रखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैंने अभी बोला डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है
इस वाले पॉलिनोमियल में जो डिग्री है दैट इज 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल का यही है। ठीक। दूसरा, अगर कोई बोलेगा आपको ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कौन सा टाइप है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज क्वाड्रेटिक मीन्स 2 एंड वो वाली पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल का पावर होगा, किसी वेरिएबल का पावर होगा 2, तो उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे सर अगर यहां पे भी स्क्वायर होगा, यहां पे भी स्क्वायर होगा, तब भी ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका हाईएस्ट जो पावर है जिसको हम डिग्री बोल सकते हैं तो वो भी है 2 के बराबर। ठीक। तो अब इसकी डेफिनेशन या इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इट इज द टाइप ऑफ, ये लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, it is the type of polynomial in which the highest power is equal to 1. Similarly, it is the type of polynomial in which the highest degree, in which the highest power used is equal to 2. ठीक है। Similarly, it is the type of polynomial in which the highest power of the variable is equal to 3. और इसकी भी यहां पे मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, यही एग्जांपल 2x प्लस 5 y, इसको रखूंगा मैं पावर 3, अब माइनस 100, ये इस शक्ल में भी होगा 2x पावर 3 प्लस 5 y माइनस 100, इसी तरह 2x पावर 3 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 100। सो इन शॉर्ट मैं कोई भी यहाँ पे इसकी शेप, और यहाँ पे मैंने बोला आपको कांस्टेंट अकेले नंबर होता है किसी पॉलिनोमियल में, और कोएफिशिएंट वो वाला कांस्टेंट होता है जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में अटैच होता है। जैसे कि यहाँ पे है प्लस 5 है कोएफिशिएंट y का, और यहाँ पे प्लस 2 है कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, या माइनस 5 है कोएफिशिएंट y का, प्लस 2 है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो आज लेक्चर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th।